दोस्तों, आपने देखा होगा जब पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा या विवाद होता है, तो सबसे पहले पत्नी अपने मायके आने के बाद में जो पति के ऊपर जो एंटी हस्बैंड केस वो कर सकती थी, सभी फाइल कर देती है या फिर करने की धमकी देती है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, पत्नी अपने मायके आ गई है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है जिससे कि आपको बचाव हो जाए। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हमारी वीडियो रहने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे ही पत्नी आपके मायके आ जाती है, तो मायके आने के बाद में जैसे ही पत्नी मायके गई, तो सबसे पहले आपको सेक्शन 9 का नोटिस भिजवाना है अपनी पत्नी के ऊपर। उसमें आप ये बातें कहकर आएंगे कि हमारी पत्नी बिना किसी कारण के अपने घर चले गई है और मुझसे अलग रह रही है। मैंने अपनी पत्नी से कभी भी कोई दहेज की मांग नहीं करी, ना ही कभी उसको परेशान किया, ना ही प्रताड़ित किया। तो फिर भी बिना किसी रीजन के अपने घर रह रही है और मैं अपनी पत्नी को ससम्मान अपने पास रखना चाहता हूँ। तो ये लीगल नोटिस वकील की सहायता से आपको भिजवाना है। इसके बाद में फिर आपको सेक्शन 9 का केस फैमिली कोर्ट में भी करना पड़ेगा। अगर सेक्शन 9 का केस फाइल आप फैमिली कोर्ट में कर देंगे तो इससे आपको बहुत बचाव मिलने वाला है। दूसरी बात, सपोज कीजिए जब पत्नी अपने मायके गई, तो मायके वाले उसको लेने के लिए आपके घर पर आए थे। घर पर आने के बाद में उन लोगों ने आपके साथ बदतमीजी करी, आपके जो माता पिता थे उनके साथ बदतमीजी करी और उनको साथ गाली गलौज करी, धमकी दी। तो तुरंत ही आपको एक अच्छी सी एफआईआर थाने में दर्ज करवानी पड़ेगी कि जो ससुराल वाले आपके जो सभी लोग थे उनका नाम लिखवाना पड़ेगा कि इस तारीख को ये लोग हमारे घर पर आए थे और मेरी पत्नी को ले गए, साथ में जो हमारा धन था, जो पैसे पूसे थे, वो उठा कर ले गए थे, या मेरे साथ बदतमीजी करी, या फिर जो आपके साथ में हुआ है वो बताना पड़ेगा इसमें आपको। तो अगर आपके वहां से एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो उसके बाद में आपको बहुत बचाव मिलने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही पत्नी आपके अपने मायके जाती है, तो मायके जाने के बाद में वो तरह तरह के आपके ऊपर एलिगेशन लगाएगी और हो सकता है कि आपके पास केस फाइल कर दे। जैसे कि वो मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है, फिर 498A का केस फाइल कर देगी, या फिर डीवी का केस फाइल कर देगी। तो ऐसे में आपको बहुत बचाव मिलने वाला है इसमें। तो जैसे ही पत्नी मायके गई, तो दोनों के दोनों आपको ये केस फाइल करने पड़ेंगे इसमें आपको। तो सपोज कीजिए पत्नी ने 498 की एफआईआर दर्ज करवा दी आपके ऊपर, तो फिर कोर्ट को, फिर पुलिस स्टेशन को भी ये लगता है कि जानबूझकर, क्योंकि पहले से ही आपने एक एफआईआर दर्ज करवा दी उसके ऊपर, कि इस एफआईआर से बचने के लिए आपने क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई है, तो कहीं ना कहीं इसको लाभ मिलेगा इसमें आपको। तो ऐसी स्थिति में आपको बस इन दोनों के दोनों केस फाइल करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको बचाव मिलेगा इसमें। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि ये दोनों के दोनों केस रामबाण साबित होते हैं। तो अगर आपके साथ भी या किसी आपके परिचित के साथ भी ऐसा होता है, तो देर नहीं करनी है आपको किसी बात की। सबसे पहले इन दोनों के दोनों केस आपको कोर्ट में फाइल करवाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।